Hello students, I welcome you all to your YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS Agam. So today's our topic is rational number. So here we will discuss the introduction of rational numbers so that on going questions you will understand the concept and solve the questions very easily. So let's start. That is for grade 8th. Okay, so first of all, you know the definition of rational numbers. So if you don't know the definition of rational number, you can check it out my video regarding that. Okay, so in this video we will discuss about the properties of rational numbers. We'll discuss about, firstly, an introduction video, we will discuss about the properties of rational numbers. So first property of rational number says, first property named closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है a/b, राइट, अंडर एडिशन मैं डिस्कस कर रही हूँ सारी प्रॉपर्टीज़ को अंडर एडिशन. ओके, अंडर एडिशन. So properties will remain same under subtraction, under multiplication and under division. So चार ऑपरेशंस जो हमने मैथ्स में स्टडी किए हैं उनके रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहती हैं, राइट. अब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, a/b को अगर मैं ऐड कर दूं इसमें c/d, मतलब एक रैशनल नंबर है a/b, दूसरा रैशनल नंबर है c/d, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो जो मेरे पास इसका आंसर आएगा ना, जो भी इसका मेरे पास इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज़ अगेन अ रैशनल नंबर. वो जो आंसर होगा वो अगेन एक रैशनल नंबर होगा हमारे पास. कैसे कि जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1/2, राइट. दूसरा रैशनल नंबर मेरे पास है 3/2, राइट. दूसरा रैशनल नंबर कौन सा है, 3/2. सो 1 + 3 अपॉन में हमारे पास 2 है, राइट. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 + 1 4, 4/2. दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर. 4/2 हमारे पास क्या है, फिर से एक, दैट विल बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर. I hope you will understand the closure property very well. Now, so क्या है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी की, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास फिर से वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए आंसर में. हमने एक एग्जांपल समझी, जैसे कि 1/2 में मैंने 3/2 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 4/2. यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर एज 2/1, राइट. इट इज़ अगेन अ रैशनल number. So now moving on to our next property, that is property number 2. Property number 2 is associative property. Associative property. Now what is associative property? Associative property में हमारे पास 3 हमें रैशनल नंबर लेने पड़ेंगे. So let us take first rational number as a/b, second as c/d and third as e/f. तो हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए. सो इसका मतलब होता है दैट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. सो यही सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स में से हमने ले लिए, a/b, c/d एंड e/f. अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं तो a/b में पहले मैंने c/d ऐड किया, फिर बाद में मैंने e/f ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू a/b को अगर मैं ऐसे ही बाहर रहने दूँ, पहले c/d एंड e/f को ऐड करूँ तो उन दोनों का आंसर जो है वो मेरे पास सेम आएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर a/b + c/d को मैं पहले ऐड कर दूँ, बाद में e/f को ऐड करूँ, दैट इज इक्वल्स टू a/b को अगर मैं बाद में ऐड करूँ एंड c/d एंड e/f को पहले ऐड कर दूँ तो दोनों का आंसर मेरे पास सेम आएगा. सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज, we have 1/2, we have 3/2 and nextly
ई अपॉन एफ हमारे पास हमने ले लिया 5/2, राइट। तो पहले मैंने क्या लिया, ए अपॉन वी को 1/2 एंड सी अपॉन डी को 3/2 एंड ई अपॉन एफ को 5/2 ले लिया हमने, राइट। दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आना चाहिए, अगर मैं 1/2 बाद में ऐड करूँ, पहले मैंने 3/2 एंड 5/2 को ऐड कर दिया। सो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दूँ, दैट इज डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, राइट। सो इट विल बिकम दिस। सिमिलरली इसको बाहर एज इट इज़ रहने दिया, पहले हमने बोर्ड मास में पढ़ा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में 3 + 5 पहले ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप, सो ये बन जाएगा 4/2 एंड दिस इज़ 5/2, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 8/2। सो नाउ ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सो 4/2 एंड 5/2 इट विल बिकम 9/2। Similarly here it 2, right? 4 + 5 is 9 and 1 + 8 is 9, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है। सो यस, हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है इसकी हमने समझ ली एग्जाम्पल भी, तो ये हमारे पास सेम आ रही है, राइट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। नाउ अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज existence of identity, existence of identity। सो अगर हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। तो इसमें क्या होता है, एक रैशनल नंबर ए अपॉन बी है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास यही रैशनल नंबर ए अपॉन बी आ जाए। तो आपको पता है ए अपॉन बी में मैं ऐसा क्या चीज़ ऐड करूँगी कि मेरे पास आंसर ए अपॉन बी आ जाए, दैट इज़ 0। 0 ऐड करूँगी तभी मेरे पास वही आ सकता है आंसर। तो हमारे पास इन केस ऑफ एडिशन हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज़ 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो इसकी भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हमारे पास 1/2 है, 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरा 1/2 ही आ जाए। तो 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। सो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4th। प्रॉपर्टी नंबर 4th इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नाउ हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, इसमें भी एक रैशनल नंबर ए अपॉन बी है। ए अपॉन बी में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए, मतलब जो भी मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आई है वो आ जाए आंसर। तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँगी कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए, तो दैट इज़ -a अपॉन बी, राइट। अब देखो मैंने -a अपॉन बी बोला, प्लस माइनस माइनस, सो a अपॉन बी में से a अपॉन बी माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 1/2 है, 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए, सो दैट इज -1/2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। सो ऊपर है 1 - 1, नीचे क्या है 2, सो 0/2 आंसर इज 0, राइट। सो ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4th, दैट इज अंडर एडिशन, दैट इज एडिटिव इनवर्स। ओके, अंडर एडिशन इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। So I hope you will understand this property too. Now moving on to our next property, that is our property number 5. Property number 5 is very easy, that is commutative property, or you can say commutative property. So this property says if you have a rational number a upon b and you have another rational number that is c upon d, इसमें भी हमें 2 रैशनल नंबर चाहिए, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास वो किसके इक्वल आएगा, अगर मैं c अपॉन डी पहले लिखूँ बाद में a अपॉन बी लिखूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। इसकी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
सो जैसे मेरे पास 1/2 है, 1/2 में पहले मैंने 3/2 ऐड कर दिया, तो ये क्या मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 3/2 में अगर मैं 1/2 ऐड कर दूँ, राइट। अब पहले इसका आंसर देख लेते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है दैट इज़ 1 + 3/2। इस साइड में राइट हैंड साइड में 3 + 1/2। तो इसका आंसर भी मेरे पास 4/2 आ रहा है, इसका आंसर भी 4/2 आ रहा है, दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है। सो दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on number line। सो हम नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को सपोज डिस्कस करना है कि हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे इनको। तो उसके लिए मैंने एक स्केल लिया, उस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। अब यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए, होल नंबर 0, गैप थोड़ा ज़्यादा 1 एंड यहाँ पे 2। सपोज हमें बोला गया है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट 1/2, राइट, ऑन अ नंबर लाइन। सो जितना हमारा डिनोमिनेटर है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 से हमने एक कम, दैट मीन्स 1, इन दोनों के बीच में एक लाइन लगा लेनी है, 1, एक लाइन लगानी, डन। तो ये हमारी हो गई रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले दिस इज 0/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/2, दैट इज एक्चुअली 1। तो अब ध्यान से देखो, इसमें हमने डिनोमिनेटर 2 लेना है, राइट। क्यों, बिकॉज दिस एंड दिस 1 and 2, हमारे पास टोटल कितनी है, गैप्स 2 है। सिमिलरली अगर मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई कि यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन, 3/4 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 से एक कम, राइट, आपने लाइंस लगा लेनी है, किसमें, 2 नंबर्स के बीच में, 4 से एक कम, राइट। 4 से एक कम का मतलब अब हमारे पास क्या है, तो अब हमने रिप्रेजेंट करके देखना है 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने स्केल से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाई, राइट। यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा। तो हमने 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नाउ तो 4 से एक कम लाइन लगानी है 2 नंबर्स के बीच में, दैट मीन्स 3 लाइन्स लगानी है, 1 2 3, 1 2 3, राइट। अब आपने लिखने हैं ऊपर नंबर्स, राइट, ऊपर क्या लिखने हैं, नंबर्स। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, 0/, गैप्स देख लेने हैं आपने, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का गैप है, राइट। सो दिस इज 0/4, 1/4, 2/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर। तो 4/4 हमारे पास क्या है, 1 ही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन। So let us discuss one more question so that you can completely understand. Represent ओके, सो रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने -1 ले लिया। सपोज अगर हमारे पास आ गया कि यू हैव टू रिप्रेजेंट -3/5 वो नंबर लाइन, 3/5 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बता। ओके, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर इज 5, राइट। अब 5 से एक कम 2 नंबर्स के बीच में लाइंस लगानी है। तो हमारे पास 0 and 1 के बीच में भी हमने, 0 and -1 के बीच में भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस हमारे पास माइनस में है, तो ये नेगेटिव साइड में ही जाएगा, तो पॉजिटिव वाली साइड में जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमने 4 लाइंस मार्क कर देनी, 1 2
3 4, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, राइट. नाउ तो दिस इज 0/5, दिस इज -1/5, दिस इज -2/5, दिस इज -3/5. तो जस्ट आपने ऊपर काउंटिंग लिखते जाना है, नीचे आपने डिनोमिनेटर 5 5 5 जो है वो सेम रखना है. सो हमने रिप्रेजेंट करके बता दिया -3/5, दिस इज -4/5 एंड दिस इज -5/5, दैट इज एक्चुअली 1. I hope you will understand the representation of rational numbers on number line, both positive and negative rational. Rational number between two rational numbers. So जैसे कि हमारे पास दो रैशनल नंबर उन्होंने दे दिए, एक दे दिया -3/5, दूसरा दे दिया 4/5 पॉजिटिव. उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में आपने रैशनल नंबर बताने हैं कि कौन कौन से हैं. तो ये तो बहुत इजी है. तो आपने क्या किया, -3 के बाद हमारे पास नंबर लाइन में काउंटिंग क्या होती है, -2, फिर -1, देन 0, फिर 1 एंड देन 2 एंड देन 3, राइट. अब डिनोमिनेटर में सभी के क्या लिख देना है, 5 5 5 5 5 एंड 5. सो ये हमने दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया, राइट. बट इन एनी केस, अब इसमें तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, 5 था, तो इसीलिए हमने फटाफट से इजीली बता दिए. बट इन एनी केस अगर आपके पास डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हो, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन दैम. फाइंडिंग रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रही हूँ कि डिनोमिनेटर क्या है इसमें, डिफरेंट है. ओके, सो इसकी हम एग्जांपल समझेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे कि हमारे पास नंबर है 2/3 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. सो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है. एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15. तो फर्स्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, राइट. सेकेंड टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4/5 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 3 से. तो दैट विल बिकम 12/15. नाउ यू कैन ईजिली टेल how many rational numbers are in between that. We have rational number that is 11/15 in this, right. So it's very easy to find out rational number between any two rational numbers. So अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक ही रैशनल नंबर निकाला, तो अगर हमारे पास और भी ज़्यादा हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो इन दोनों नंबर्स के बीच में, हाउ कैन वी फाइंड दैट. That is our method number 3, right. So we have to find out the mean of that numbers and then we will find the rational number. So that let us study that method too, finding rational numbers. That is our method number 3, right. Finding rational numbers. For that, if we have a rational number that is 1/2 and 3/4, हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, तो हमें बोला गया कि इन दोनों के बीच में आपने रैशनल नंबर पता करने हैं कोई 2. तो हमारे पास मेथड क्या है, कोई 2 रैशनल नंबर पता करने हैं हमने. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने के बारे में सोचा. तो लेट अस टेक दैट मेथड. तो एलसीएम हमने लिया, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 4. तो फर्स्ट टर्म में हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 2/4 एंड दूसरा हमारे पास है 3/4. अब हम इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर हमें दिख रहे हैं, सामने तो नंबर्स में नहीं दिख रहे, तो इसीलिए हमने अपना दूसरा मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे. एंड दैट मेथड इज, लेट अस स्टडी दैट मेथड. Okay, so let us study that method. That method says if we have 1/2, we have 3/4, we have to add these two, and upon में हमने क्या लिख लेना है यहाँ पे
2, मतलब हमने मीन निकालना है इन दोनों का. सो the formula to finding out the rational number, that is x plus y upon 2. Here the x is 1 upon 2 and y is, that is this 3 upon 4. Now this will become 1 plus 3. Sorry, it is not. First of all we have to take LCM, and in the first term we have to multiply it with, ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, सो दैट हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 4 आ जाए. सेकेंड टर्म में हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सेकेंड टर्म में हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से. अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 है. राइट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 3 अपॉन में 4, एंड नीचे ही हमारे पास 2 था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो इट विल बिकम 5 अपॉन 8. तो ये हमारे पास आ गया इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, दैट इज 5 अपॉन 8. सिमिलरली अब हमारे पास देखो ध्यान से, हमारे पास कैसे बन रहा है ये सीक्वेंस. तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमने साथ साथ में ड्रॉ करते रहना है, सो दैट वी कांट कंफ्यूज. राइट, हमारे पास एक रैशनल नंबर था 1 अपॉन 2. राइट, दूसरा रैशनल नंबर है 3 अपॉन 4. अब इन दोनों के बीच में सेंटर में हमने एक रैशनल नंबर पता कर लिया, दैट इज 5 अपॉन 8. नाउ यू कैन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, दैट इज 1 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 8. आफ्टर दैट you can find out a rational number between these two, right? So you can easily find out by the same method. Take x is equals to 1 upon 2 and y is equals to 5 upon 8. Now method क्या था, x plus y upon 2 कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, so that will become 1 upon 2 plus 5 upon 8. हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, 2. सो फर्स्ट टर्म को हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सेकेंड टर्म को हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में हमारे पास 2. तो ये क्या बन जाएगा, सो दैट इज 4 + 5 अपॉन 8, एंड नीचे हमारे पास 2 था तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बिकम 9 अपॉन 16. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस मेथड. राइट, हमारे पास इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर आ गया, दैट इज 9 अपॉन 16. सिमिलरली यू कैन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 अपॉन 2 एंड 9 अपॉन 16 टू, राइट. सो फर्दर गोइंग ऑन यू विल गेट इन्फानाइट रैशनल नंबर्स. अब जिन मर्जी दो नंबर्स के बीच में कैलकुलेट करोगे आपको रैशनल नंबर मिलते ही रहेंगे, राइट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks.